हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, भाइयों बहनों मित्रों, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मल्टीटास्कर। बहुत से लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको 6 पैक एप्स चाहिए होते हैं, 8 पैक एप्स चाहिए होते हैं, बट आते हैं 4 पैक एप्स। उनको बाइसेप का लॉन्ग मसल चाहिए होता है जो कि पूरे हाथ को कवर करे, बट आता है शॉर्ट पीक, शॉर्ट मसल। उनको सैफ अली खान टाइप चेस्ट की कटिंग चाहिए होती है जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिमेट्रिकल और डिटेल्ड हो, बट आती नहीं है। जबकि वो अपने पार्ट पे डाइट, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, अपने पार्ट पे पूरा जोर लगा रहे होते हैं, पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं, बट फिर भी डिजायर्ड जैसे मसल वो चाहते हैं वैसे नहीं आते। तो हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, और सॉल्यूशन है नथिंग, नील। यस माय फ्रेंड्स, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये टोटली जेनेटिक है। आपका मसल बिल्ट होने के बाद कैसा दिखेगा ये प्री डिटरमाइंड होता है, ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करने में आपके सामने कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट करूंगा। ये है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग इवेंट होता है। और दूसरे साइड पर है एक ऑर्डिनरी एथलीट। वैसे तो ऑर्डिनरी ये भी नहीं है, बट इनके सामने ये ऑर्डिनरी है। तो अगर हम अर्नोल्ड के एब्डोमिनल एरिया यानी पेट वाले पार्ट पे ध्यान दें तो इनकी हमें सिर्फ 4 पैक एप्स या 4 पैक डेवलप्ड दिखते हैं, और बाकी एब्डोमिनल एरिया भी शार्प और डिटेल्ड नहीं है। बट दूसरे साइड पर अगर हम इन एथलीट की बात करते हैं जो कि अर्नोल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी कम एक्सपीरियंस है, और इन्हें ट्रेनिंग पीरियड भी इनका उनसे कम रहा है, कम सालों के लिए ट्रेनिंग करी है, तो इनका एब्डोमिनल एरिया हम देखते हैं काफ़ी वेल डेवलप्ड है, और क्रिस्टल क्लियर 8 पैक एप्स देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अर्नोल्ड ने इनसे कम मेहनत कर रखी है, या खाने पीने की बार भाई फैल जाता था। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम सबके चहेते ड्वेन द रॉक जॉनसन का, और इनको हम कंपेयर करेंगे एक ऐसे एथलीट से जो इनसे कम एक्सपीरियंस्ड हैं। तो अगेन अगर हम ड्वेन रॉक जॉनसन के एब्डोमिनल पार्ट को देखें, एप्स को देखें, तो वो हमें प्रॉपर डिटेल्ड और शार्प नहीं दिखता, और ना ही उनका एब्डोमिनल पार्ट प्रॉपर डेवलप्ड है। तो कुछ और दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक ये दोनों बॉडी बिल्डर सेम टाइम पीरियड से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इनके बाइसेप मसल जो है वो लॉन्ग पीक्ड है, और इनके बाइसेप मसल जो है वो शॉर्ट पीक है। इनका बाइसेप मसल काफ़ी नीचे तक जाके एंड होता है, और इनका थोड़े ऊपर ही एंड हो जाता है। ऐसे ही चेस्ट मसल में किसी का प्रॉपर स्क्वायर शेप्ड चेस्ट है जो नीचे तक आकर देन सेपरेट होता है, और किसी का काफ़ी ऊपर से ही सेपरेट हो जाता है, और काफ़ी कुछ पार्ट उसका डेवलप नहीं हो पाता। तो यार मुद्दा ये है कि मसल के शेप पर आपका कोई वश नहीं है। जिस शेप की मसल बेलीज आपकी बोन के साथ इंटैक्ट है, आपका मसल उसी शेप में ग्रो होगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। अब सबकी मसल बेलीज डिफरेंट शेप की हो सकती है। जैसे बोन टू बोन को अटैच करता है लिगामेंट, ऐसे ही बोन टू मसल को अटैच करता है टेंडन। अब अगर हम बाइसेप मसल का एग्जांपल लें तो कुछ केसेस में बाइसेप का मसल बेलीज जो होती है वो लॉन्ग होती है और टेंडन शॉर्ट होता है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग बाइसेप पीक। दूसरे टाइप के बाइसेप मसल होते हैं जिसमें टेंडन थोड़ा सा बड़ा होता है और मसल बेलीज जो है वो थोड़ी छोटी होती है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट बाइसेप पीक। तो अगर आपका लॉन्ग बाइसेप पीक है और आपको शॉर्ट बाइसेप पीक अचीव करना है तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो जिस भी टाइप की मसल एनाटमी बोन के साथ इंटैक्ट होगी, एक्सरसाइज करने पर उसी शेप में आपका मसल ग्रो होगा। तो ये मसल शेप में डिफरेंसेस पर्सन टू पर्सन तो वेरी करते ही हैं, इवन एक ही बॉडी के अंदर भी ये डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। इसके भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है अर्नोल्ड, जिनका एक बाइसेप मसल लॉन्ग पीक था और एक बाइसेप मसल शॉर्ट पीक था। मतलब एक ही बॉडी के अंदर मसल डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया था तब मैंने भी अपने बाइसेप की मसल शेप्स में कुछ डिफरेंसेस देखे, और ये मैंने अपने ट्रेनर को एड्रेस किया। तो मुझे प्रॉपर नॉलेज देने की बजाय उन्होंने मेरे को बोला कि आप बाइसेप हैमर कर्ल एक्सरसाइज लगाइए, इससे ये ठीक हो जाएगा। और मैं फिर पागलों की तरह हैमर कर्ल एक्सरसाइज लगाया करता था। इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसी मसल एनाटमी आपकी स्किन के अंदर है, मसल उसी शेप में ग्रो होगा। इस केस में कोई भी वर्कआउट प्लान या कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। एब्डोमिनल मसल्स यानी एब्स में भी पर्सन टू पर्सन काफ़ी वेरिएशन, मसल शेप में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। लोगों के 4 पैक, 8 पैक, 6 पैक और रियली 10 पैक एब्स भी होते हैं। काफ़ी बार किसी ऑर्डिनरी एथलीट के इजीली 8 पैक एब्स विजुअल हो जाते हैं, और काफ़ी बार किसी वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर के भी 4 पैक्स ही डेवलप हो पाते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स। ऐसा ही केस हर मसल के साथ है। काफ़ी लोगों का लोअर चेस्ट या अपर चेस्ट डेवलप नहीं होता, और उसके बाद काफ़ी सारी एक्सरसाइज स्पेसिफिक लोअर या अपर चेस्ट को टारगेट करने के बाद भी उनका लोअर चेस्ट डेवलप नहीं होता, और वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है माय फ्रेंड। आपकी स्किन के अंदर जो मसल एनाटमी है उसमें ही डेफिनेशन नहीं है, उसमें ही डिटरमाइंड नहीं है कि आपका लोअर जो चेस्ट है वो डेवलप होगा या अपर चेस्ट प्रॉपर्ली डेवलप होगा। सेम ट्राइसेप
बैक और लेग मसल के साथ भी अप्लाई होता है। काफ़ी लोगों को अपने ट्राइसेप मसल में राउंडनेस चाहिए होती है और वो इसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं। बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, अगर आपकी मसल एनाटमी राउंड ट्राइसेप वाली है ही नहीं, वो लॉन्ग ट्राइसेप वाली है, तो आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सब आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओवर द टाइम अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये एक इनसिक्योरिटी बन सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ या इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट मेरे 4 पैक एप्स ही हैं, या मेरा लॉन्ग छोटा वाला बाइसेप है, या मेरा ट्राइसेप राउंडेड नहीं है। तो ये इनसिक्योरिटी का होना काफ़ी नुकसानदायक है क्योंकि इससे इनसिक्योरिटी के चलते कोई भी आपको कोई भी वर्कआउट प्लान, कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी जड़ी बूटी बेच सकता है और मे भी आप खरीद भी लो। तो यार कंक्लूजन यही है कि जैसा मसल शेप जेनेटिकली बोन के साथ इंटैक्ट है, एक्सरसाइज करने पर, मेहनत करने पर वैसा ही मसल शेप ग्रो करके बाहर आएगा और वैसा ही मसल शेप दिखेगा। एक्सरसाइज करना, ग्रोथ कराना मसल की आपके हाथ में है, बट मसल का शेप चेंज कराना आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो और अगर यहाँ तक बने हो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।